गुड इवनिंग क्लास। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पास्ट एडजस्टमेंट का इलिस्ट्रेशन नंबर 39 करेंगे। X, Y and Z are partners. They have omitted interest on capital at the rate of 10% per annum for 3 years ended 31st March 2019। क्वेश्चन में कहा है कि XYZ तीन पार्टनर्स हैं जो पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। ओमिटेड मतलब भूल गए हैं, और वो 3 साल कब पूरे हो रहे हैं? 2019 को। इसका मतलब 2017, 2018 और 2019 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब फिक्स कैपिटल मेथड है। जब फिक्स कैपिटल आ जाए इसका मतलब हमें पास्ट एडजस्टमेंट की जो एंट्रीज हैं वो करंट अकाउंट से करनी होंगी। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट, उनकी कैपिटल जिस पर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10% से पिछले 3 सालों का, वो क्या गिवन है आपको? वर X 10,000, Y 8,000 एंड Z 7,000। तीनों की कैपिटल गिवन है बेटा। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर 2017। अब उन्होंने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए अपना प्रॉफिट 2017 में 1:2:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, और 2018 में 5:3:2 की रेशियो से, 2019 में 4:5:1 की रेशियो से। तीनों सालों में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग थी। द फर्म अर्न प्रॉफिट 2,500 इन ईच ईयर, और हर साल इन्होंने 2,500 प्रॉफिट अर्न किया ईच ईयर। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। अब आपको एडजस्टिंग एंट्री करनी है, यानी रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा सबसे पहले जो प्रॉफिट हम बांट चुके हैं, इलिस्ट्रेशन 39, जो प्रॉफिट हम बांट चुके हैं वो वापस लेंगे 2017 का, 18 का और 19 का। तो वापस लेने के लिए डेबिट करते हैं, तो तीनों को डेबिट 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 किया। इधर हमने XYZ तीनों पार्टनर्स लिखे। 2017 का प्रॉफिट था 2,500, इसका भी 2,500, इसका भी 2,500। तीनों साल का प्रॉफिट सेम था, लेकिन उनसे जो वापस लेना है उनकी रेशो अलग अलग है। वो कैसे? क्योंकि जिस हिसाब से हमने उन्हें प्रॉफिट बांटा है उतना ही तो वापस लेंगे। तो 2,500 को 2017 में 1:2:2 की रेशियो में बांटा था। इसे कैसे निकालते हैं? 2,500, X का शेयर 1, इन तीनों का टोटल कितना है? 5, 1/5। Y का 2, तीनों का टोटल 2/5। ऐसे ही Z का 2/5, ठीक है। इसका मतलब जैसे प्रॉफिट बांटा गया था वैसे ही वापस लेंगे। ये आपका आ गया 500, 1,000, 1,000, 2,500 वापस आ गया। ऑन पेपर्स वापस आया बेटा। ये सारी चीजें ऑन पेपर्स चल रही हैं। 2018 का आपका प्रॉफिट इस रेशो में बांटा था, इसको इसी रेशो में बांटकर तीनों से वापस लिया। इसको भी कैसे कैलकुलेट करना है वैसे ही करना है आपको। 5, 5, 3, 8 और 2, 10, तो 2,500 इंटू 5/10, ऐसे ही सभी का निकाल लेंगे। ऐसे ही 2019 का प्रॉफिट भी वापस लेंगे, लेकिन 4:5:1 की रेशो से। ये हमने डेबिट। सबसे पहले हमने तीनों प्रॉफिट्स को वापस ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये देखा कि हमें हर साल जो भूल गए थे इंटरेस्ट वो है कितना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा है XYZ का 10,000 कैपिटल, 8,000, 7,000 थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। इसको सॉल्व करेंगे तो X का इंटरेस्ट हर साल का ईच ईयर इतना, इसका इतना, इतना। तो अगर हम इन तीनों का टोटल करें तो 2,500 ही आता है,
ठीक है, इसका मतलब है कि हमने वापस लिया 2500 डेबिट किया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उनको दिया। किसको दिया? पार्टनर्स को, तो क्रेडिट किया। पहले साल का 1800 700, दूसरे साल का ये सेम, तीसरे साल का भी सेम। जब आपके पास 2500 वापिस आया और उसमें से आपने 2500 इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स एक्स को ये दिया, वाई को ये दिया, जेड को ये दिया, तो आपके पास प्रॉफिट तो कुछ बचा ही नहीं, राइट? कोई प्रॉफिट नहीं बचा। अगर बचता तो उसे इस रेशो में पार्टनर्स को बांट देते, लेकिन नहीं बचा तो नहीं बांटेंगे। ऐसे ही दूसरे साल का ये प्रॉफिट वापस आया तो दूसरे साल का इंटरेस्ट ये दिया पार्टनर्स को, इंटरेस्ट देना, इसका टोटल 2500 सेम ही तो है, क्योंकि तीनों सालों का सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो तीनों सालों का प्रॉफिट वापस आने के बाद हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों सालों का अलग अलग दे दिया। अब तीनों सालों में हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं बचा, नहीं बचा तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनकी आपस में एडजस्टमेंट करेंगे। हम कहेंगे कि भी आप लोगों से एक्स से 3 सालों का ये लेना है, डेबिट डेबिट डेबिट, 3 सालों में ये देना है। तो ये आपके डेबिट एक्स का, ये डेबिट का टोटल आया आपका 2750 और ये है 3000। तो इधर क्रेडिट का टोटल बड़ा है, कितने से? 250 से बड़ा है। ये तीनों का टोटल 250, साइन किसका? क्रेडिट का। अब इधर है 2400 क्रेडिट की, 888। इधर का टोटल कितना है आपका? 1000, 2000, 3000। ये 3000 है, ये 2400 है, यानी इधर बड़ा है तो डेबिट का साइन कितने से बड़ा है? 600। ऐसे ही इन तीनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्रेडिट में 350 बचेगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम है। डेबिट में है 600, क्रेडिट में 300 और 2 500 और एक 600, यानी हमारा ठीक आ रहा है आंसर। कैसे चेक कर सकते हैं? डेबिट का जो आया आंसर और क्रेडिट के दोनों का आंसर मिला के सेम होना चाहिए। 600 और क्रेडिट का टोटल भी सेम है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक करा है, हमारी एंट्री पूरी हो जाएगी इसके अंदर। अब हम इसको एंट्री में फॉर्म करेंगे। डेबिट कौन हो रहा है? वाई। क्रेडिट कौन हो रहा है? इधर क्रेडिट देखिए, क्रेडिट कौन हो रहा है? एक्स एंड जेड। तो हमारी एंट्री बनेगी वाइज करंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल नहीं लिखेंगे, करंट लिखेंगे। वाइज करंट अकाउंट डेबिट 600 टू एक्स करंट अकाउंट टू जेड्स करंट अकाउंट। ठीक है, दोनों क्रेडिट हो रहे थे 250 और 350 से, और वाई डेबिट हो रहा था 600 से। यही चीज थी। यहाँ आप ऊपर टॉप में देखिए, आपने इसी चीज को एंट्री में फॉर्म कर दिया बेटा। तो इस तरह से पास्ट एडजस्टमेंट के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, ये थी आपकी इलिस्ट्रेशन नंबर 39। एक क्वेश्चन और करते हैं। नाउ लेट्स डू इलिस्ट्रेशन नंबर 41। X, Y and Z are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their fixed capital, बेटा यहाँ पर भी वर्ड आ गया फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मतलब हमें एडजस्टिंग एंट्री करंट अकाउंट से करनी है। उनकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी थी? 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख XYZ की। For the year ended 31st March 2019, 2019 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम। हमने उन्हें इंटरेस्ट दिया, क्रेडिट दिया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, क्रेडिट करा। क्रेडिटेड देने को क्रेडिट करते हैं 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। देना था 8%, गलती से दे दिया 10%। Pass, showing your working notes clearly. Pass necessary adjustment journal entry. Adjustment journal entry मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री करके दिखाएंगे।
कि ये जो गलती है इसको सुधारते हुए कैसे एंट्री करेंगे। बेटा जैसे कि आपको क्वेश्चन में क्लियर है, कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। इसके ऊपर हमने 10% इंटरेस्ट रेट से उनको क्रेडिट किया, जो कि गलत था, देना था 8%। तो 3 लाख का 10% कितना हुआ? 30,000। 2 लाख का 10% 20,000। 1 लाख का 10% 10,000। ये जो अमाउंट है हम उन्हें कहेंगे कि हमने आपको गलत दिया, इसे वापस दो। तो सबसे पहले XYZ 10% डेबिट करेंगे, वापस आएगा ऑन पेपर्स 30, 20, 10, 60,000 वापस आ गया। अब हम उन्हें कहेंगे कि हमने ये आपको गलत दिया था, ये वापस आ गया, अब हम आपको ठीक देते हैं। तो क्रेडिट करेंगे 8% से, 8% के हिसाब से 3 लाख के ऊपर 8% 24,000, 16,000 और 1 लाख का 8% 8,000। ठीक है ना? तो आपने क्रेडिट किया, देना है, वापिस आएगा, आया नहीं आएगा, देना है 8%। इसको 8% के हिसाब से कैलकुलेट करा तो आपका 24,000, 16,000, 8,000, यानी हमारे पास इतना वापिस आएगा 60,000। जब आएगा तो हम उसमें से इतना देंगे X को, इतना Y को, इतना Z को। अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास आएगा 60, देना है 48, देना है 48। तो हमारे पास मतलब फर्म को बच गया प्रॉफिट 12,000 रुपीज। अब फर्म को जो प्रॉफिट बचा 12,000 रुपीज, ये प्रॉफिट किसका? पार्टनर्स का। और पार्टनर्स को कैसे बांटेंगे? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे बांटेंगे? PSR। क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी, देखते हैं। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3:2। ठीक है, तो हम इस प्रॉफिट को 12,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देना है तो क्रेडिट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। आपका 12,000 रुपीज है, इसका 5/5:3:2 की रेशियो है 5/10। ठीक है, 0 से 0 गया, ये आपका 1200 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये आपका 6,000 आया। ऐसे ही Y का निकालेंगे, 12,000 इंटू 3/10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3,600 आया। ये आपके पास 3,600 आया। अब ये प्रॉफिट जो आपका 12,000 रुपीज बच गया था, हम पार्टनर्स को दे देंगे, तो आपका ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक चीज बेटा पास्ट एडजस्टमेंट में याद रखेंगे कि पार्टनर से पहले तो क्या गलत किया वो वापस आएगा, फिर क्या देना है। इन दोनों चीजों से फर्म को फायदा हो रहा है या नुकसान, नेट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। जैसे कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो जाता। अगर इस क्वेश्चन में उल्टा होता, लॉस हो जाता, तो लॉस को क्रेडिट की बजाय क्या करते? डेबिट करते। ठीक है, कि पार्टनर से लॉस लेंगे, लॉस का अमाउंट लेंगे, क्रेडिट का मतलब देना, तो लॉस की सिचुएशन में यहां हम डेबिट कर देते। राइट, अब आपने सॉल्व करना है इसे। ये डेबिट में सिर्फ एक कॉलम है, क्रेडिट में आपके पास ये 2 कॉलम है। X का 30,000, Y का क्रेडिट में 24 और 6 दोनों का टोटल करेंगे तो 30,000। 30,000 यानी नील, दोनों साइड बराबर हैं। इधर 20,000, इधर 19,600, 16,300, 19,600, यानी 400 इधर ज्यादा है तो 400 साइन डेबिट का। इधर 10,400, 10,400 है, इधर 10,000 है, यानी इधर 400 ज्यादा है। 400 इन दोनों किस साइड का है? क्रेडिट साइड का। 400 क्रेडिट। अब आप यहां से चेक करिए, जितना अमाउंट डेबिट में है उतना ही क्रेडिट में है। इसका मतलब हमारी रेक्टिफाई एंट्री ठीक बन रही है। अब इसे हम एक एंट्री में दे देंगे। डेबिट कौन हो रहा है बेटा? Y। क्रेडिट कौन हो रहा है? Z। डू एडजस्टिंग एंट्री। Y's करंट अकाउंट डेबिट, करंट लिखेंगे बिकॉज देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड।
400 rupees. To Z's current account 400 rupees. Right? Being entry adjusted लिखेंगे, being the interest on capital या being entry adjusted, being entry rectified, कुछ भी लिख सकते हैं. यहाँ आपको लिखनी जरूर है एडजस्टमेंट. ठीक है. इस तरह से बेटा हमारे टीएस ग्रेवाल में पास्ट एडजस्टमेंट के 8-10 क्वेश्चन हैं अलग अलग टाइप के. आप सभी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. जिसका जो भी डाउट होगा वो आप मुझे बताएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका वही क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सिखा दूंगी. ठीक है. थैंक यू बेटा.